नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि द गार्जियन की रिपोर्ट के बाद चूरू से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, मेरा वचन है, भारत मां का शीश नहीं झुकने दूंगा। इस दौरान उन्होंने उस रिपोर्ट का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन भी जानते हैं कि नया भारत घर में घुस कर मारता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी कुछ कहते नजर आए। कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही अपनी चुनावी रैलियों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसमें विपक्षी दल फंस कर रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है राजस्थान के चूरू में जो है कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा, यह पहले वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। पीएम मोदी का जनसभा के बीच यह बयान ऐसे समय आया जब ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने गुरुवार को पाकिस्तान में हत्याओं को लेकर एक विवादास्पद लेख छापा। आपको बता दें कि हमने हाल ही फिलहाल में आपको कई सारी खबरों से अवगत कराया था, जहां पर हम आपको बता रहे थे कि जो अज्ञात बंदूकधारी हैं वो बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भारत के जो भी आप कह सकते हैं विरोधी थे, भारत के लिए जो खतरा थे, उन्हें मार गिराया था। और इनके बारे में ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें मार गिराया गया है। और यही कारण है कि अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ जो है इनके आईएसआई में भी काफी हद तक देखने के लिए मिला था, क्योंकि बैक टू बैक इनके कई सारे गुंडों को, यूं कहिए कि कई सारे अगर आप कहेंगे टेररिस्ट को, आतंकवादियों को जो है उन्हें गोलियों से भून देने की खबर आई थी, कभी गाड़ी से उड़ा देने की खबर आई थी। अब ऐसे में गार्डियन ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान में हत्याओं का आदेश दिया, खुफिया अधिकारियों का यह दावा है, ये इस तरीके करके उन्होंने लेख छापा। शीर्षक में यह लेख छापा है अखबार में। अज्ञात स्रोतों, खासकर पाकिस्तानी खुफिया को आधार बनाकर पीएम मोदी को आंतरिक क्षेत्रीय हत्याओं के सूत्रधार के रूप में भी जो है प्रदर्शित किया गया। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान, शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को
सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 26 फरवरी 2019 को अपनी चुरू यात्रा को याद किया और कहा कि हमने आतंकवादियों को सबक सिखाया है। 26 फरवरी 2019 वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। यह भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने उस दिन चुरू की धरती पर जो शब्द कहे थे, मैं आज उन भावनाओं को वीरों की धरती पर दोहराना चाहता हूं। मैंने यहाँ कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको याद होगा जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और इनके साथी क्या भाषा बोल रहे थे। इसी घमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना के शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक का इंडिया अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध रखे थे। चुनौतियों को जो है चुनौती देखना हमारी ताकत है। उन्होंने कहा, दुश्मन हमला करके चला जाता था, वे जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं किया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया, सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट भी दी। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इस देश ने देखा है। यह लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम को काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, इस देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। अब हमें पता चला है कि कांग्रेस ने डरे डरे एक एडवाइजरी निकाली है कि अगर अयोध्या राम मंदिर की चर्चा चली तो अपने मुंह पर ताला लगा लेना, कुछ बोलना मत। उन्हें लगता है कि अगर राम का नाम लिया तो कब उनका राम राम हो जाएगा। ये बात जो है उन्होंने कही है। तो ऐसे में क्या कुछ और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कहते नजर आए, एक बार जरा सुनिए। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार गरजते नजर आए। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस को आईना दिखाया, उनकी पोल खोल दी और ये भी कहा कि राम मंदिर पर जो है बोलने से डर रही है, और उन्होंने एडवाइजरी जारी करके बोलने के लिए मना भी कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि पता नहीं अगर राम का नाम ले लिया तो इनका कब राम राम हो जाए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। तो दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर खुले शब्दों में कहा कि ये नया भारत है। आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था, और तब मैंने
जो शब्द कहे थे, चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं, तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा, हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है, ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पुराना भारत नहीं है, ये मोदी है और ये नया भारत है और ये घर में घुसकर मारता है। तो आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, द गार्जियन की रिपोर्ट में भी इस तरीके से कई हुलफजुल दावे जो है किए गए थे, जिसका बाद में खंडन भी जो है मंत्रालय द्वारा किया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इस मामले पर बोलते नजर आए तो विपक्ष भी बोलती उन्होंने बंद कर दी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि अब पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।